नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बेतिया की, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो रामनगर पीएचसी समेत उप स्वास्थ्य केंद्र बकरी में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आशा कार्यकर्ताओं को लेकर सरकार के उदासीन रवैये से परेशान होकर आशा कर्मियों ने एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि हमने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और गांव समाज के लिए हमारी सेवाएं अहम भी साबित हुई, लेकिन सरकार की नज़र में हम लोग एक बधवा मजदूर की तरह रह गए हैं। हमें सरकारी कर्मी के ना तो अभी तक दर्जा दिया गया है और ना ही हमारे शुल्क का गुजारा लायक राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। क्या मांग है आपका? हमको मांग है, पहला मांग है हम लोग का कि यही जे सरकारी कर्मचारी को दर्जा दें, उसके बाद हम लोग का वेतनमान करें। हम लोग कमीशन पर काम नहीं करेंगे और उसके बाद हम लोग का एक्सीडेंटल बीमा भी चाहिए। अगर सरकार नहीं है दे रही हो तो अब क्या करेंगे आप? नहीं देगी, जब तक नहीं मानेंगे सरकार, हम लोग का आवाज़ का नहीं सुनेंगे, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। चाहे जैसे होगा वैसे होगा, तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी। बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा और महंगाई के मुद्दे को लेकर यमुनानगर में प्रदर्शन किया है। तो मणिपुर हिंसा और महंगाई के मुद्दे पर यमुनानगर में कांग्रेस ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता जगाधरी अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन रमन त्यागी, रादौर विधायक बीएल सैनी, ब्रजपाल छप्पर की मौजूदगी में लघु सचिवालय की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश के आगे पुलिस बेबस नजर आई। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जहां रादौर के कांग्रेस पार्टी के विधायक बिशन लाल सैनी ने कहा कि हिंसक घटना में महिलाओं पर जो अत्याचार हुए थे वह बहुत ही शर्मसार हैं और पूरा देश उस घटना की घोर निंदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम भी बीजेपी सरकार की निंदा करते हैं। जहां उन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि मणिपुर हिंसा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे और जिन लोगों ने इस हिंसा में अपने परिवार को खोया है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसे ये प्रदर्शन के लिए, ज्ञापन देने के लिए खुद इस डबल इंजन की सरकार ने मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि ये डबल इंजन की सरकार इस प्रकार से करे। मणिपुर के अंदर आप लोगों ने देख लिया किस तरह हमारी वहाँ माँ बहनों को नंगा कर करके बिल्कुल दड़ाया गया, बेइज्जती की गई, पिटाई करी गई और वहाँ कितनी हत्याएं हुई आपको मालूम है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी शुरुआत हो गई है। एक तरफ तो हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि षड्यंत्र है। भाई षड्यंत्र का पता आपको 5-10 दिन पहले नहीं पता चला भी षड्यंत्र है। हमारा जो ज्ञापन था जो डॉक्टर बीएल सैनी ने यहाँ पे डीसी साहब को दिया है, उसमें हमारा मुख्य मुद्दा था मणिपुर हिंसा, उसके बाद महंगाई, तीसरा हमारा जो मुद्दा था वो था बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। मेवात की बात अब जुड़ गई है ना पिछले 2 दिन से। पहले तो मेवात नहीं था, लेकिन मेवात तो अब मुख्य उसमें आ चुका है, हेडलाइंस में हर मीडिया की। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि इस दंगों को रोका जाए और उनको सांप्रदायिक रंग ना दे सरकार वोट के लिए भाई भाई से ना एक दूसरे को मरवाए। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां मंत्री बनवारी लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोक निर्माण विभाग, गृह, बवाल में रेवाड़ी और बवाल प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई घोषणाओं को जल्द ही धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने कहा है कि अधिकारी को मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई घोषणाओं को केवल जुबानी आश्वासन समझने की भूल ना की जाए, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से जनता से किए गए सभी वादों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि अब बावल विधानसभा क्षेत्र की घड़ियों में 24 घंटे बिजली लोगों को मिलेगी। घोषणाओं को अमली जामा बनाने के लिए, उनको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए हमने सभी अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया है
और उन सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और 15 दिन के बाद हम दोबारा से इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे कि क्या आपने किया, और इसको खाली घोषणाएं ना समझे, इसको मतलब कार्रवाई पूरी करनी और इसको कराने के लिए क्या गड्ढे भरे भी गए हैं, मैंने देखे हैं। तो बेटे में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां हरियाणा में मेवात और नूह के हिंसा के दंगों के बाद अब इसका असर बाकी शहरों के बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। तो नूह दंगों का प्रभाव जहां पड़ोसी जिलों के रहने वाले लोगों को पड़ रहा है, वहीं इंटरनेट की पाबंदी 3 दिन और बढ़ा दिए जाने से शहर के बाजारों में कस्टमर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका मुख्य कारण डिजिटल पेमेंट को माना जा रहा है। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि दुकानदारी को लेकर भारी परेशानी दिखाई दे रही है और दिन भर ग्राहकों की राह देखते रहते हैं, जहां दरअसल लोगों को अब डिजिटल पेमेंट करने की आदत हो चुकी है और हर जगह फोन पर और पेटीएम के जरिए सुविधाओं के माध्यम से 70% की खरीदारी की जाती है। लेकिन इंटरनेट पर पाबंदी लगने के चलते दुकानदार हैरान और परेशान हैं। वहीं खरीदारी करने वाले ग्राहक भी खरीदारी करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। नतीजन बाजारों में रौनक गायब हो चुकी है और दुकानदार खाली बैठे हैं। जहां दुकानदारों ने बताया है कि मेवात में भड़के दंगों के दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बाजारों से रौनक गायब हो गई है। उन्होंने बताया कि हर कोई डिजिटल पेमेंट करना चाहता है, लेकिन नेट नहीं चलने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। दुकानदारी है कि सर ये जो नूह की वजह से, जो नूह में जो आजकल तमाशे हुए हैं भाई, जो भी है हुड़दंग मची है, इसकी वजह से हमारे दुकानदारी पे इतना असर पड़ा है कि 1000 रुपये का भी सेल नहीं है। सभी आते हैं, ऑनलाइन वाले आते हैं और सामान तो लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट वाली बात आती है तो बोलते हैं भाई साहब हम ऑनलाइन देंगे। इसकी वजह से वो खाली हाथ जाना पड़ता उन्हें भी और हमें भी। उन्हें 2-3 दिन से इतना नुकसान है कि क्या बताया जाए, भरपाई करना भी मुश्किल है। खर्चा भी नहीं निकल रहा है, चाय का दाम भी नहीं निकल रहा है, ये लगा लो, ये स्थिति है। बस ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर पेटीएम लेकर के आते थे, पहले दिन में 15 से 20 कस्टमर होते थे जिनको पेटीएम करना होता था, क्योंकि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई हैं, लोग बाग कैश लेके बहुत कम चलते हैं, तो इससे बहुत असर पड़ा है हमारी जो शॉप की डेली कलेक्शन होती थी। क्योंकि जो भी कोई पेटीएम के लिए आता है उसका पेटीएम होता नहीं है, नेट चल नहीं रहा है और 2 दिन हो गए हैं इसको झेलते झेलते, और आगे आने वाले 3 दिनों तक भी यही हाल रहेगा, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सर जैसे कि नेट की सुविधा बंद होने से मैं यहाँ सब कोई फ़ैन वगैरह परचेज़ करने आया था, तो अब मेरे पास कैश नहीं है, सारा फ़ोन पे पेटीएम कर दिया था। अब मैं फ़ोन पे इनको पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिस तरह से मैं इनकी कोई अपने जैसे मेरा फ़ैन है मैं परचेज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेट बंद होने की वजह से मेरा व्हाट्सएप वगैरह पेटीएम वगैरह सब चीज़ नहीं चल रहा था, जिस कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कोई सामान परचेज़ करने में, कोई राशन परचेज़ करने में। या तो हरियाणा के मेवात और नूह में हुई हिंसा का असर अब हरियाणा रोडवेज बसों पर भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में नूह और आसपास में फैली हिंसा का असर वहां से हरियाणा के नूह और आसपास के एरिया में भी दिखने लगा है, जहां हरियाणा में चलने वाली रोडवेज बस पर भी इसका असर पड़ा है। बता दें कि मेरठ से अलवर जाने वाली बस के साथ राजस्थान से आने वाली बसें बंद कर दी गई हैं और इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा के बाद इसका असर हरियाणा के कई जिलों में देखने को लगातार मिल रहा है। बल्लभगढ़ बस डिपो के इंस्पेक्टर भागीरथ ने बताया है कि नूह मेवात अलवर के लिए रोडवेज की बसें बंद की गई हैं और जैसे ही शांति होगी वैसे ही हरियाणा रोडवेज की बसें चालू कर दी जाएंगी। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां पानी की समस्या से परेशान होकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। तो रोहतक जिले के सांपला में पानी और सीवरेज की समस्या से परेशान महिलाओं ने आप नेता इंजीनियर नवीन सांपला संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ के कार्यालय में घेराव किया, जहां पर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ महिलाओं की तरफ से नारेबाजी की गई है, जहां सांपला के जलघर में एसडीओ ना मिलने पर और जेई विनय दलाल के संतोषजनक जवाब ना देने पर सभी ने एसडीएम सांपला के कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं एसडीएम सांपला के ने भी कार्यालय पर ना होने पर रोष प्रकट करती हुई महिलाओं की तरफ से तहसीलदार सांपला को ज्ञापन सौंपा गया है।
समस्या लेकर आए। काफी दिनों से हमारे यहाँ पानी काफी गंदा आ रहा है। हमने 2-3 बार कंप्लेंट भी करी है पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी इतना गंदा आता है कि पानी के ऊपर से काई दिखाई देती है, छोटी छोटी मछलियाँ भी आती हैं। हाँ, और सरू में तो इतना गंदा पानी आता है, पहले उसे निकालना पड़ता थोड़ी देर, फिर थोड़ा बहुत पानी आता है, वो भी काई वाला पानी आ रहा है। कितने दिन में पानी आता है? पानी की वैसे भी कोई टाइमिंग तो है ही नहीं, बिना टाइमिंग के ही पानी देता है। सबसे मेन समस्या तो ये है कि पानी आता है चौथे दिन, 3 दिन बाद। एक तो पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा, पानी कई जगह शिकायतें है कि उसमें गंदगी भी आ रही है पानी में, और कई जगह पूरा पानी भी नहीं पहुंच रहा है ऊंचाई के जो एरिया है। तो ये समस्या है। पीछे इन्हें मिले भी थे, SDO साहब से मिले थे, JE साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जी जल्दी हम समाधान करेंगे। पानी के एक्चुअल क्या है, यहाँ टैंक एक तो कम बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर नवीन सापला है। आज जो हम समस्त सापला की महिलाओं के साथ जलकर सापला के SDO के पास आए थे, लेकिन जो SDO यहाँ पे न मिलने की वजह से जो जलकर सापला के जो JE से हमने मुलाकात की, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इसी जो है विरोध में फिर जो हम जो SDM सापला के पास पहुँचे, लेकिन SDM सापला अपने कार्यालय में न होने की वजह वहाँ पर जो हमने प्रदर्शन किया, जो उसके बाद जो हम तहसीलदार सापला को जो हमने ज्ञापन दिया। हमारी मांग ये है, पिछले 6 महीने से सापला में जो है पिछले 4 से 5 दिन के बाद जो अंतराल में जो है पानी की सप्लाई होती है, और इसमें कोई भी समय सारणी निर्धारित नहीं है। सुबह 4 बजे कभी पानी आता है, कभी रात को 9 बजे पानी आता है। पता चला कि इन्होंने शिकायत बताई है, तो एक बार जो भी समस्या समाधान करवा देंगे, दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम है, अब डाली जाती है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सारी चीज़ें। तो क्या पानी का कोई निश्चित समय दिया है, कितने दिन में पानी छोड़ा जाता है? हाँ, पानी हम रेगुलर छोड़ते रहते हैं, कोई समस्या नहीं आने देते। भाई बताइए इन्होंने तो दिखवा देते हैं अभी क्या प्रॉब्लम आदमी कह दिया मैंने, अभी देख लेंगे, बाकी मैं भी जाता हूँ। तो बुलेटिन में बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां रेवाड़ी में हुई तोड़फोड़ के बाद पंचायत का आयोजन किया गया है। तो रेवाड़ी के बावल के बाजार में बीती शाम असामाजिक तत्वों की तरफ से एक होटल में तोड़फोड़ की गई और गुंडागर्दी के खिलाफ नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र के आह्वान पर सुमेर ज्वेलदार की अध्यक्षता में कटला बाजार बावल में सर्व समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हिंसा की घटना का कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। इस दौरान सभी ने पुलिस से एक स्वर में हिंसा वाली घटनाओं में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, और इस पर प्रशासन की तरफ से 48 घंटों के अंदर ही सभी आरोपियों को अरेस्ट करने के आश्वासन दिया गया है। ये जैसे ही कल बाजार की जो घटना घटी, अगर कुछ गुंडा तत्व जो बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो जैसी सूचना मिली हमने शाम को सबसे सलाह की, मैंने जो मेन आदमी थे कोई मीटिंग बुलाई जाए, सभी ने सहमति जताई। तो मैंने सबको मैसेज दिया, और आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो बाजार के व्यापारी वर्ग है, आम आदमी है, वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और हमारा सबका एक ही मकसद था कि बावल बाजार में, बावल कस्बा में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी सहन नहीं की जाएगी, और जो भी ये तत्व थे कल दुकान में तोड़फोड़ की है, बाजार में तोड़फोड़ की है, उनकी पहचान की जाएगी। प्रशासन SHO साहब हमारे बीच में आए हैं, और उन्होंने दुकान की फुटेज ली है, जिस दुकान में तोड़फोड़ की है उस दुकान के शीशे तोड़े हैं, उनके कर्मचारियों को पीटा है। जो प्रीस्ट हैं उनसे भी हम टच में हैं, सो दैट ये मामला किसी भी प्रकार से बिगड़े ना। कल बावल में सर छोटी घटना देखने को मिली, तोड़फोड़ की कुछ युवाओं ने किया। जी, तो देखिए उसमें देखिए जैसे हमारे संज्ञान में है, एक छोटी मोटी कुछ दुर्घटना तो ज़रूर हुई है। उसमें कुछ एक जगह पे जो है कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ है, कोई फर्टिलिटी नहीं है इसमें, किसी प्रकार की जान की किसी के नुकसान नहीं हुआ है। उसमें पुलिस ने नियमानुसार उसमें कार्रवाई कर दी है। पुलिस प्रशासन मौके पर तुरंत पहुँच भी गया था और उसको काबू कर लिया गया, और आगे भी ये कोशिश है। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद हत्या का मामला सामने आया है। तो यमुनानगर में मामूली बात को लेकर युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल शराब पीने के बाद 2 दोस्तों में कहासुनी हुई। इस दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज हमने सूचना पाके यहाँ मौके पे आए थे बाहर शेख नगर में, और ये अपना नाई की दुकान है, फुरकान नाई की, जिसकी छत के ऊपर अपना एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो उससे अपना पूछताछ की आसपास से, तो पता चला कि ये राजू नाम का लड़का है और अपने ट्रक ड्राइवर का काम करता है, और बीती रात इसकी हत्या हुई है। तो आसपास से पूछताछ करने में पता चला भी रात एक दीपा नाम का लड़का था जो इसके साथ था, और इन्होंने दारू पी रखी थी। एक सालू नाम के लड़के ने गली में इनको छुड़वाया भी है, और उसके बाद फिर ये दोनों इकट्ठे हुए, और जो अपना इसकी बहन ने भी स्टेटमेंट दी है। हमारी गली में रहता है वो लड़का, पहले उसने खाने के लिए पैसे लिए उससे,
और ईंटों के साथ मार मार के उसका सिर ही खत्म कर दिया उसने। आपको किसने बताया कि? हमारे पास जिन्होंने देखा उन्होंने बोला भी ईंटों के साथ मार मार के तुम्हारे भाई को जान से मार दिया और मार के वो फरार हो गया। कितनी उम्र थी उसकी? महिपाल की एज है 33। काम क्या करता था महिपाल? पहले वो ड्राइवरी करता था, बट एक मंथ से वो यहीं पे बुढ़िया चुंगी पे यहीं पे काम करता था। अभी वजह नहीं पता चली कि किस कारण से? वजह कुछ नहीं थी। जिस लड़के ने मारा वो ड्रिंकर था, स्मैकर था वो, और उसको नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता था और उसमें वो अपनी माँ को भी भूल जाता था और अपनी। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं ने हड़ताल शुरू की है। तो गरियाबंद जिला मुख्यालय में गांधी मैदान पर छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के कैडर में कार्य करने वाली महिलाओं की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। वहीं बिहान योजना में काम करने वाले जिले की सभी ब्लॉक के हजारों महिलाओं ने अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल से रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय में पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर को राज्य शासन को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं बिहान योजना में कार्य करने वाली महिलाओं ने बताया कि हमारी तरफ से रोजाना लगभग 8 घंटे काम किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमें रोजाना एक दिन का मानदेय लगभग 50 रुपए मिलता है, जिससे हमारी गृहस्थी नहीं चलती है। तो वहीं उन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। हम लोग हर प्रकार के काम करते हैं, लेकिन हमारा वेतन कम से कम है। 1200 सिलेंडर का रेट हो गया है, जबकि हमको 50 रुपया दिया जाता है एक दिन का। हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, जिस प्रकार का काम बोलते हैं हम लोग करते हैं, हर विभाग से काम करते हैं, मगर हमारा वेतन आज तक नहीं बढ़ा है। हम लोग पिछले बार भी हड़ताल किए थे, 5 दिवसीय हड़ताल किए थे, लेकिन फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए फिर से हम लोग हड़ताल में बैठे और इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। NRLM के महिला समूह की दीदियों के द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वेतन विसंगति और वेतन भुगतान को लेकर जो है उनकी मांग रखी गई है। तो आज जो है इस बात को जो है मैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रखूँगा उनके सामने, और जो भी जो है नियमानुसार इसमें होगा वो जो है करवाएंगे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां रात के अंधेरे में 3 बच्चियों और एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद महिला के पति ने की है। बता दें कि यह पूरा मामला पंतौरा चौकी के थानावास के बलौदा का बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल हुआ, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।